सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 30 दिसंबर। और आज हम सभी 30 दिसंबर से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि साथियों आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन साथी उससे पहले एक बार मैं आपको 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भी किस देश के कीन्स और जो कॉमेंट्री विश्वविद्यालय है ये भी गुजरात में परिसर स्थापित करने जा रहे हैं। तो ये दोस्तों दोनों जो विश्वविद्यालय ब्रिटेन के हैं और ये भी गुजरात के जो गिफ्ट सिटी है यहाँ पर परिसर स्थापित करने जा रहे हैं। अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अनुसार 129 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया का जो शीर्ष प्रेशर प्राप्तकर्ता देश है ये भी कौन सा बना था। तो पहले स्थान पर साथियों अपना प्यारा भारत था, दूसरे स्थान पर था मैक्सिको और तीसरे स्थान पर चीन था। अभी किस देश के नए स्टील फाइटर जेट जिसका नाम J-36 है और ये साथियों छठी पीढ़ी का है, इसका जो अनावरण है ये किस देश ने किया है तो चीन ने। अभी आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया था। तो ये आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर पुष्कर भट्टाचार्य की। किस देश के भी डीप ओशन मिशन ने हिंद महासागर में 4500 मीटर की गहराई पर सक्रिय जो हाइड्रोथर्मल वेंट है इसकी पहली तस्वीर ली थी तो अपने प्यारे भारत ने। बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बताया था मैंने आपको। इसके भी जो शताब्दी समारोह है इसका आयोजन कहां पर हुआ है तो कर्नाटक के अंदर। क्योंकि साथियों जो बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन था ये एक मात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता 1924 के अंदर महात्मा गांधी जी ने की थी। अभी किस देश ने जो मार्बर वायरस है इसके प्रकोप के अंत की घोषणा की है तो ये रवांडा देश ने। ग्रामीण घरों में भी 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला भारत का 5वां जो राज्य कौन सा बना है तो पंजाब। और लास्ट क्वेश्चन पता है कि हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का जो आयोजन है कहां पर किया जा रहा है तो उड़ीसा के राउरकेला के अंदर। आई होप साथियों आपको 29 दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन साथियों आपका अभ्यास से संबंधित है और आप लोगों से पूछ रहा है कि वर्ष 2024 में भारत और नेपाल के बीच में जो सूर्य किरण नामक अभ्यास है इसका कौन सा संस्करण अभी आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए साथियों ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो सूर्य किरण अभ्यास है यह भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है हर साल। लेकिन इस बार जो इसका संस्करण है यह 18वां रहने वाला है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत और नेपाल के बीच में जो सूर्य किरण अभ्यास है ये इस बार साथियों नेपाल के सलझंडी के अंदर शुरू हुआ है। और आयोजन कब से लेकर कब तक किया जाएगा तो 29 दिसंबर को तो ये शुरू हुआ है जबकि 13 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। संस्करण मैं आपको बता चुका हूं कि 18वां है। और इससे पहले वाला यदि आप लोगों से पूछे कि 17वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था तो ये 17वां जो संस्करण है ये 2024 में उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ है यहीं पर आयोजित किया गया था। अब बढ़ते हम आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का साथियों आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भी दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 के लिए जो विशेष भागीदार है इसके रूप में अभी किसे घोषित किया गया। तो ये घोषित किया अभी पंजाब नेशनल बैंक को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों जो पंजाब नेशनल बैंक है इसको भी जो दादा साहब फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2025 जो कि 20 फरवरी 2025 को मुंबई के अंदर आयोजित किया जाएगा। और इसमें पंजाब नेशनल बैंक को क्या है कि विशेष भागीदार के रूप में घोषित किया है। अब एक बार साथियों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बता देता हूं क्योंकि इसमें भी जो रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं उसी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अभी जो 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये किसे दिया गया था। तो याद रखिएगा वहीदा रहमान को। 54वां अभी दिया गया रिसेंटली 2024 के अंदर और ये दिया मिथुन चक्रवर्ती को। और जबकि इससे पहले वाला 52वां किसे दिया गया था तो आशा पारेख को। ये तीनों की तीनों आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। तो स्थापना हुई थी इसके 1894 के अंदर। मुख्यालय कहां पर है तो नई दिल्ली के अंदर। इसके संस्थापक कौन थे तो दयाल सिंह और लाला लाजपत राय। जबकि वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है तो अतुल कुमार गोयल। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का तीसरा प्रश्न आप लोगों का स्पोर्ट्स से संबंधित है और आप लोगों से पूछ रहा है कि 2024 में जो एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप है इसमें भारतीय टीम ने अभी कुल कितने मेडल जीते हैं। तो इसमें जो भारतीय टीम है
इस बार इसमें 33 पदक जीते हैं। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और इन 33 पदकों में से युवा भारोत्तोलन में तो 21 पदक जीते हैं, जिसमें साथ ही 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। और जबकि जो जूनियर भारोत्तोलन है इसमें जीते हैं 12 पदक। और ये और याद रखिएगा आप लोग कि इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये किया कहां पर गया था, तो कतर के दोहा के अंदर। अब आज का आप लोग चौथा प्रश्न देखें। आज का साथी आप लोगों से चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी मध्य प्रदेश से कितने ऐसे टाइगर हैं जिनको भी अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया जाएगा। तो अभी मध्य प्रदेश से साथियों 14 ऐसे टाइगर हैं जिनको भी 3 राज्यों में स्थानांतरित किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और ये साथी 3 राज्य कौन कौन से हैं, तभी मध्य प्रदेश के जो पशु विनिमय कार्यक्रम है इसी के तहत 14 बाघों को गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। और ऐसा साथियों किया क्यों जा रहा है, तो बाघों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है ये सब। अब एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, इस साथ ही तीनों के जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक नया क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। याद करिए मैंने आपको मध्य प्रदेश का अभी रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बताया था, जिसको भी भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। उससे पहले साथ ही मैंने आपको छत्तीसगढ़ के अंदर बताया था कि जो गुरु घासीदास तिमोर पंगला टाइगर रिजर्व है इसको अभी 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और जबकि 55वां कौन सा किया गया था, धौलपुर करौली को, जो कि कहां पर है, तो राजस्थान के अंदर। अब आज का आप लोग 5वां प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपको जो 5वां प्रश्न है ये समिट से संबंधित है। और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी वर्ष 2025 में पहली बार जो वैश्विक ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन है इसकी जो मेजबानी है ये कौन सा देश करने जा रहा है। तो ऐसा साथियों पहली बार होने जा रहा है वर्ष 2025 में, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और इसके साथ जो मेजबानी है ये फरवरी महीने में करने वाला है भारत। आयोजन कब से लेकर कब तक किया जाएगा, तो 5 से लेकर 9 फरवरी तक दिल्ली के अंदर। अब मैं साथियों को दिल्ली से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न बता देता हूं, जो कि लास्ट 3 दिनों के अंदर पढ़ाया मैंने आपको। याद करिए मैंने को अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना के बारे में पढ़ाया था। इसका शुभारंभ अभी दिल्ली के अंदर किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव को मैं बताया था, इसका भी जो आयोजन है ये भी दिल्ली के अंदर किया गया था। और नई दिल्ली में भी 10,000 नई PACS डेयरी जो मत्स्य सहकारी समिति है इनका जो उद्घाटन है ये किसने किया था, तो हमारे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अब बढ़ते हम लोग आज के 6वें प्रश्न की ओर। आज का 6वां क्वेश्चन साथी आप लोगों से पूछ रहा है कि जो स्वीडिश कंपनी है जिसका नाम है टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इसके द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से किस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है। तो ये क्या साथी बराबर बंदरगाह का करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और यदि दोस्तों आप लोगों से ये पूछ ले कि जो बराबर बंदरगाह है ये स्थित कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र के धनु के पास स्थित है। और इसका भी जो विकास है ये स्वीडिश कंपनी टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है 20,000 करोड़ रुपए की लागत से। अब बढ़ते हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का साथियों को जो 7वां क्वेश्चन है ये आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे तो चाहे आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई दूसरी बार विश्व रैपिड जो चैंपियनशिप का खिताब है ये किसने जीता है। तो ये जीता वैसे तो भारत की महिला शतरंज खिलाड़ी नाम जिनका कोनेरू हम्पी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस प्रश्न के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों भारत के जो महिला शतरंज खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कोनेरू हम्पी, इन्होंने भी अमेरिका के न्यूयॉर्क में फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और ऐसा साथी दूसरी बार हुआ है जब कोनेरू हम्पी ने यह खिताब अपने नाम किया है। अच्छा इससे पहले कब किया था, तो इससे पहले साथी कोनेरू हम्पी ने मॉस्को में 2019 में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था और अब ये दूसरा है। और यदि आप लोगों से पूछे कि अभी जो कोनेरू हम्पी है इन्होंने हराया किसको है, तो इंडोनेशिया की इरिन सुकंदर को। और एक क्वेश्चन दोस्तों और याद रखिएगा कि जो कोनेरू हम्पी है ये चीन के जू वेंजुन के बाद एक से अधिक बार ये खिताब जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी भी बनी है विश्व के अंदर। अब एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये 2 क्वेश्चन के बारे में दोस्तों और याद करिए। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डी कुकिस है इनका नाम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी सबसे कम उम्र के ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने थे और मात्र 18 साल के हैं ये। और अभी मैंने आपको चेन्नई के ग्रैंड मास्टर प्रणब वेंकटेश का नाम भी बताया था, जिन्होंने स्लोवेनिया में फाइड वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और बिलियर्ड दोनों का खिताब जीता था। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखिए।
आज का साथियों का जो 8वां और 9वां प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में रहने वाले हैं। आप लोगों से 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द जो ईयर है 2024, इसके लिए अभी किसे नामित किया गया है? तो याद रखेंगे साथियों, ये अर्शदीप सिंह को किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब आज का 9वां प्रश्न देखिए। आज का 9वां प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज तो 200 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय अभी कौन बन गए? तो ये बन चुके अभी जसप्रीत बुमराह। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आज के हम लोग आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का आपका 10वां प्रश्न है। और आज का 10वां क्वेश्चन साथ आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी किस देश में प्लेन क्रैश के कारण यहाँ पर 176 लोगों की मौत हो गई है? तो ये अभी साथियों दक्षिण कोरिया के अंदर हुआ है, और यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हो गया है जिसके कारण यहाँ पर 176 लोगों की मृत्यु हो गई है। और दक्षिण कोरिया में साथियों जो जेजू एयर है, जेजू एयर से क्या मतलब है, जैसे साथियों बाद में एयर इंडिया है, इंडिगो है, ठीक है, इसी प्रकार से दक्षिण कोरिया में जेजू एयर है। और इसी विमान का जो मुआन एयरपोर्ट है, ये यहीं पर क्रैश हुआ है। ये जो हादसा है, ये दक्षिण कोरिया की जो राजधानी सियोल, यहाँ से 290 किलोमीटर दूर एक मुआन नामक शहर में हुई है। और विमान में बात करें तो 175 पैसेंजर थे, जिसमें 6 क्रू मेंबर भी शामिल है। थाईलैंड के साथ जो राजधानी है बैंकॉक, यहीं से ये विमान उड़ा था। और कहाँ पे, तो मुआन एयरपोर्ट से। और अभी क्या है, ये हाल ही में क्रैश हो गया है। बात करते हैं हम लोग दक्षिण कोरिया के बारे में, तो राजधानी यहाँ की सियोल। मुद्रा पूछे, यहाँ पर साउथ कोरियन वॉन चलती है। और अभी यहाँ के जो कारबाग राष्ट्रपति है, ये चोई सांग मो, तो याद रखिएगा। अब ये साथियों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि अभी किस देश ने अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पर 137 बिलियन डॉलर की लागत से दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है। और ये और बताइएगा साथियों कि जो बांध है ये किस राज्य के पास बनाया जाएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।